स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हम लोग के क्लास 12th इंग्लिश का दूसरा पोयम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। अब ये जो पोयम है ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार पोयम है। मतलब ये एक ऐसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं हमारे पोएट जो जनरली हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में उस पर फोकस ही नहीं करते हैं, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। और क्या है वो है क्वाइटनेस, मतलब शांत रहना। कितना इम्पोर्टेंट होता है शांत रहना और कितना इम्पोर्टेंट होता है शांत रह के खुद की गलतियों को एग्जामिन करना, वो इस पोएम में हम लोग लाइन बाय लाइन समझते हैं। अब ये जो पोएम है, जैसे इसको सिर्फ पढ़ के रटने से अच्छा है इसको हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि इसके जो पॉइंट्स हैं इसको मैंने भी अपने लाइफ में अप्लाई किया है या कोई भी स्टूडेंट अप्लाई करे तो उसके फायदा मिलते हैं। तो पहले हम लोग इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है अभी करंट के सिचुएशन में। तो चलिए इस पोएम को शुरू करते हैं। तो ये जो पोएम है इसका नाम है कीपिंग क्वाइट, मतलब शांत रहना, कुछ समय तक खुद को शांत करना, किसी भी और चीज को फोकस ना करके एक बार खुद के अंदर झांकना। ये इस पोएम के हेडिंग का मतलब इस पोएम के नाम का मतलब है। और इस पोएम को लिखा है हमारे राइटर पैब्लो नेरुदा ने, जिनको एक बार लिटरेचर में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। मतलब ये काफी अच्छे पोएट है और इनका जैसे हर एक पोएट का अपना लिखने का एक तरीका होता है, लहजा होता है। तो इनका क्या है कि बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बहुत डीप मीनिंग को बताते हैं। जैसे आपको याद होगा रॉबर्ट फ्राउस्ट, वो भी एक ऐसे पोएट हैं जो बहुत ही सिंपल नेचर की मदद से, बहुत सिंपल चीज़ों को मदद से काफ़ी गहरे मीनिंग्स लाइफ के बता देते हैं। ऐसे ही जो हमारे पेब्लो नेरुडा हैं, ये बहुत ही सिंपल इमेजेस के मदद से, बहुत ही सिंपल सिचुएशंस के मदद से कुछ इंपॉर्टेंट जो लाइफ में लेसन्स होते हैं उसको हम लोग के सामने रखते हैं। तो जब ये पोएम हम लोग इवेंचुअली पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि कैसे एक बस 10-12 सेकंड शांत रहने से कैसे हम लोग बड़े बड़े प्रॉब्लम्स पे फोकस कर सकते हैं। देखिए, आई नो कि सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन कैसे टैकल किया जाए उसी को इस पोएम में बताया गया है। तो चलिए लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी ऑल कीप स्टिल. For once on the face of earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. देखो, अब ये पोएम स्टार्ट होता है और पोएट कहते हैं कि चलो कुछ समय तक अपने सारे काम छोड़ के, चाहे वो पढ़ाई हो, लिखाई हो, खेलना कूदना, सब छोड़ के बस कुछ सेकंड के लिए, 12 सेकंड के लिए, है ना, हम लोग एक जगह शांत बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? ताकि पता करें कि हमारे अंदर क्या गलतियां हैं, है ना। और जो हम लोग इतना रश में जो लाइफ चलता है हम लोग का, और जो इतना बिजी शेड्यूल रहता है, हेक्टिक शेड्यूल रहता है, इससे एक बार हट के एक जगह शांत बैठ के और सिर्फ कुछ समय के लिए शांत बैठे और उस समय कुछ ना बोलें। क्या बोलते हैं कि कोई भाषा ना बोलें। कोई भाषा ना बोलने का मतलब है कि आप किसी से बात ना करें, कुछ समय तक शांत बैठे। इससे क्या होगा आगे देखते हैं। It would be an exotic movement. Without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. अब इससे होगा क्या कि जब हम लोग कुछ समय तक शांत रहेंगे तो हम लोग सोचते तो हैं कि बहुत बोल के, सबको एक्सप्रेस करके, सबको हंसा के हम लोग बहुत ज़्यादा एंगेज हैं, लेकिन हम लोग किसी से जब ज़्यादा एंगेज हो सकते हैं जब हम लोग शांत होकर किसी भी टॉपिक के बारे में सोचें या खुद के अंदर एक बार झांक के देखें। तो वही बोलते हैं कि काफ़ी एक्सोटिक मूवमेंट होगा, है ना। हम लोग हमेशा देखते हैं किसी ना किसी चीज़ का आवाज़ आते रहता है। अगर आप स्कूल में भी होते होंगे, टीचर्स का आवाज़ आ रहा है, बाहर कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं पेड़ कट रहा है, कुछ ना कुछ होते रहता है। लेकिन ये सारे noise में, the सारे external, from all the external noise, the poet is asking just to sit at a place and think for more than about 1 to 2 minutes. खुद के बारे में एक बार सोचे। ये बहुत ही exotic movement होगा। क्यों? क्योंकि आप खुद अपने लाइफ को अगर उठा के देखें तो कोई ऐसा मूवमेंट नहीं आता होगा जब आप अकेले होते होंगे। अकेले इन द सेंस कि आपके पास सिर्फ आप हैं। क्या है इसका मतलब कि जब आप फोन में देख रहे हैं तो आप बोलेंगे नहीं मैं अकेले फोन देख रहा हूं, नहीं, उस समय आप एंगेज्ड हैं, किसी ना किसी काम में एंगेज्ड हैं। द पोएट इज आस्किंग कि आप कुछ समय के लिए एक जगह शांत बैठे और वो देखिए कितना प्यारा मूवमेंट होगा, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है जनरली कि लोग अपने साथ बैठ के खुद से बात करें। ठीक है, तो ये हम लोग के फर्स्ट स्टैंजा में ये बात बताते हैं। Fishermen in the cold sea would not harm whales and the man gathering salt would look at his hurt hands. अब देखो, शांत बैठने से, देखो ये क्या है कि एग्जाम्पल लिए हैं कि जैसे ठंडे के समय में या जो भी ठंडे इलाके होते हैं, यू कैन टेक एग्जांपल्स ऑफ अंटार्कटिका या उससे रिलेटेड जो उसके नीचे एरियाज होते हैं जहाँ पे फिशिंग होता है ना। और फिशिंग ये छोटे मोटे स्केल पे नहीं, जो शिप्स पे जाके फिशिंग होते हैं लार्ज स्केल पे, अगर कुछ समय तक वो लोग भी शांत हो जाएं तो कुछ समय तक कुछ फिशेस की जान बच जाएंगी, है ना। और जो फिशरमैन
उसको हंट कर रहे थे या फिर ले रहे थे बेचने के लिए, वो भी कुछ रुक के सोचेंगे कि उनका जो प्रोफेशन है या वो जो काम कर रहे हैं कितना नेचर को हार्म हो रहा है, कितना इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ रहा है। सेकेंडली वो कहते हैं कि जो सॉल्ट बैन है, आप देखें जो सॉल्ट बनाने का तरीका है, नमक बनाने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, हम लोग पढ़े हैं साइंस में, वो क्या है कि आपको इवोपरेट करना पड़ता है पानी और काफी ज्यादा उसमें केमिकल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर वो कुछ समय तक रुकते हैं जो नमक बना रहे हैं, तो उनको भी दिखेगा कि कितना हार्म कर रहा है उनका बॉडी को ये चीजें, है ना। शांत रहने से यही होता है। अब क्या आप सोचते हैं कि ये पोएट ये बताना चाहते हैं? नहीं, पोएट एक्चुअली बताना चाहते हैं कि जब आप शांत रहेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप अपने डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसे भी काम कर रहे हैं जो आपको ही हार्म कर रहे हैं। जैसे अननेसेसरी टॉकिंग हो गया, है ना, फालतू का बातचीत करना हो गया, ज्यादा फोन चलाना हो गया। जब आप बैठ के एक बार सोचेंगे, कुछ समय तक आप अपने ही चीजों को एनालाइज करेंगे, अपने रूटीन को एनालाइज करेंगे, तो यू विल गेट टू नो कि देयर आर मेनी थिंग्स यू आर हार्मिंग योरसेल्फ, देयर आर मेनी थिंग्स यू आर डूइंग दैट इज डायरेक्टली हार्मिंग योरसेल्फ। बहुत सारे ऐसे काम हम करते हैं जो हमको डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, है ना। जब हम किसी से ज्यादा भी बात करते हैं तो वी ओवर शेयर, हम अपने बारे में सभी बता देते हैं, लेकिन वो भी अल्टीमेटली कभी ना कभी हार्म ही करता है। तो इसीलिए हमें कभी कभी अकेले बैठ के अपने एक्शंस को एनालाइज करना चाहिए। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि यू विल बी अ बेटर पर्सन। आप जो गलती करते आ रहे हैं उसको अगर आप बैठ के एक बार देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि व्हाट आर द मिस्टेक्स यू आर कमिटिंग। जैसे इधर एग्जांपल लिए हैं कि उधर हंटिंग चल रहा है, पूरा फिशेस का हंटिंग चल रहा है और ध्यान ही नहीं है, वो पैसा कमा रहा है। जब एक दिन वो रुक के सोचेगा कि कैसे वेल्स का भी लाइफ को मैं हार्म कर रहा हूं और भी फिशेस के लाइफ को हार्म कर रहा हूं, तो ही माइट चेंज द प्रोफेशन, अपने अंदर चेंजेस लाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंस होता है साइलेंस का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। Those who prepare green wars, war with gases, war with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. अब देखो, those who prepare green wars, इसका मतलब क्या है कि हम लोग लड़ाई भी किससे कर रहे हैं? Not this generation, I'm not like targeting this generation, लेकिन एक बार ध्यान तो दीजिए, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इतने ज्यादा फॉरेस्ट को काट रहे हैं जो हम लोग के लाइफ लाइन है। हम लोग चैप्टर क्लास 7 या 8 में एक चैप्टर था फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन, अपने ही लाइफ लाइन को हम काट रहे हैं अपने हाथों से। क्यों? जस्ट फॉर आवर बेनिफिट्स, ताकि काट के वहां पे इंडस्ट्री सेटअप हो, हम लोग और अच्छा लाइफ जी पाए। तो हम लोग को ये जो ग्रीन वॉर प्रिपेयर कर रहे हैं नेचर के खिलाफ, ये हम ही को हार्म कर रहा है अल्टीमेटली, है ना। जो हम लोग पेड़ काट रहे हैं और इससे हमको ही हार्म हो रहा है। तो हमें रुक के सोचना चाहिए कि व्हाट आर द वेज वी कैन इंप्रूव द नेचर, है ना, बचाएं कैसे। ठीक, आगे ये बोलते हैं कि लड़ाई, विक्ट्रीज विद नो सर्वाइवर, जो हम लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। वेरी सिंपल एग्जांपल, इतने सारे वॉर होते हैं। वॉर, लड़ाई तो बहुत छोटी बात है, जो दो लड़के आपस में लड़ गए, सिली आर्गुमेंट। लेकिन लड़ाई में क्या होता है? जब वॉर्स, व्हेन देयर आर वॉर्स, लॉट्स ऑफ सोल्जर्स आर इन्वॉल्व्ड, टैंक्स, आर्टिलरीज, बहुत कुछ इन्वॉल्व रहता है। वहां पे क्या होता है? प्रॉपर्टी का नुकसान होता है और हम लोग के ह्यूमन लाइफ का नुकसान होता है। जब दो बड़ी बड़ी पावरफुल कंट्रीज, सुपर पावरफुल कंट्रीज लड़ती हैं आपस में, तो नुकसान होता किसका है? अल्टीमेटली ह्यूमन लाइफ का नुकसान होता है, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। तो यही बोल रहे हैं कि ये सब लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है, हाँ हम खुद को ही पहुंचा रहे हैं। और अगर हम इस लड़ाई को रोकते हैं तो क्या होगा? अगर हम लोग रोकेंगे तो हम लोग के कपड़े साफ होंगे। अब क्या पोएट ये कहना चाहते हैं कि साफ कपड़े होंगे? नहीं, उनका मतलब ये है कि जो लड़ाई में जो खून निकलता है उससे कपड़े मैले हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, दे गॉट डर्टी विद द ब्लड दैट इज कमिंग आउट इन द वॉर। वो चाहते हैं कि लड़ाई हो ही ना और सब साफ कपड़े पहने, मतलब वो ब्लड निकले ही ना, लड़ाई के कारण ब्लड ना निकले। और इससे क्या हुआ कि भाईचारा बढ़े, जो आजकल लाइन चल रहा है भाईचारा ऑन टॉप। तो ये ट्रू एसेंस में हो कि हाँ भाईचारा हो, क्योंकि एज अ ह्यूमंस हम लोग को लाइफ को लिव करना है ना, थ्राइव करना है, क्यों दूसरों के लाइफ को हार्म करना है। ठीक है, इसलिए वॉर कभी भी अच्छा नहीं होता है, किसी भी सेंस में वॉर अच्छा नहीं होता है, इसलिए वॉर नहीं करना चाहिए एट पर्सनल लेवल ऑल्सो। तो हम आगे बढ़ते हैं। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no trucks with that. अच्छा, पहले दो लाइन समझते हैं क्योंकि थोड़ा सा गहरा लाइन है। What I want should not be confused with total inactivity. ये जो पोएट चाहते हैं कि आप शांत हो जाएं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ करें ही ना, आप शांत हो जाएं, अपने एक्शंस को एनालाइज करें। और जब आप शांत हो जाएंगे ना, आप ये चीज प्लीज आज अगर आपके पास टाइम हो ये वीडियो देखने के बाद या कभी भी आपको टाइम मिले तो फॉर अबाउट हाफ एन आवर एक बार खुद के साथ एक कॉपी पेन के साथ टाइम स्पेंड करिए
और जस्ट राइट डाउन कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं और कौन से ऐसे मिस्टेक्स है दैट यू आर डूइंग ऑन रेगुलर बेसिस। क्योंकि देखो ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो होता है तरीका जो होता है वो ऐसे ही डेवलप होता है कि यू नीड टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन कीपिंग साइलेंट एंड स्पेंडिंग टाइम विथ योरसेल्फ। आपको खुद के टाइम जब खुद के साथ जब टाइम स्पेंड करना आ जाएगा तो यू विल स्टार्ट सीइंग कि आपके साइड में सब कुछ इंप्रूव होने लगेगा। क्योंकि मैंने भी बहुत टाइम स्पेंड किया खुद के साथ, कोई परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, बट व्हेन यू स्पेंड टाइम विथ योरसेल्फ यू विल स्टार्ट एनालाइजिंग व्हाट आर द मिस्टेक्स यू आर डूइंग, और इससे क्या होगा कि यू विल बी अ बेटर पर्सन। वही बोलते हैं कि एकदम इनएक्टिव नहीं हो जाना। शांत का मतलब यह है कि एनालाइज करना है कि क्या मैं नेचर को हार्म पहुंचा रहा हूं, मैं खुद को क्या हार्म पहुंचा रहा हूं, कैसे इसको ठीक किया जाए, ये करना है साइलेंट होकर, ठीक है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। आई वांट नो ट्रक्स विद दैट इफ यू वेर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स गोइंग एंड फॉर वंस डू नथिंग परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस might interrupt this sadness। अच्छा आप देखो नीचे की जो लाइन्स है इनमें इन्होंने बताया है कि देखो हम लोग क्या है कि बहुत ज्यादा सिंगल माइंडेड हो गए। सिंगल माइंडेड मतलब क्या हो गया कि सिर्फ खुद के बारे में सोचना, खुद के फायदा के बारे में सोचना। इससे क्या होता है कि एक शॉर्ट टाइम के लिए यू कैन बी हैप्पी, लेकिन लोग बोलते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। अगर पर्पस फाइंड करना है तो यू नीड टू थिंक बिगर, वाइडर। आपको और भी चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। व्हेन यू बिकम अ गुड पर्सन यू शुड आल्सो सर्व अदर पीपल, अदर नेसेसरी नीडी पीपल, जिनको जरूरत है उनका मदद करना। और क्या है भाई, ये सब करने से यू विल ओनली गेट मोर हैप्पीनेस और गुड डीड्स इन योर लिस्ट। देखिए क्या है कि आप क्या इससे मतलब कहना क्या चाहते हैं राइटर ये कहना चाहते हैं पोएट कि देखो जब हम लोग सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं तो भले हम लोग कुछ समय के लिए अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में वी विल नॉट हैव एनीथिंग जिस पे हम लोग प्राउड फील कर सके कि हाँ मैंने ये इसका मदद किया था, या इस पॉइंट में मैंने अपने से ज्यादा दूसरे को प्रायोरिटी दिया था। तो खुद पे फोकस करना है, लेकिन इतना भी सिंगल माइंडेड नहीं हो जाना है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने लग जाए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम जो हम लोग रीड करते हैं। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। अब देखो ये जो 3 लाइन है कितना प्यारा लाइन है कि हम लोग को नेचर ही ये बात सिखाता है कि अगर हम लोग शांत रहेंगे तो हम लोग इवॉल्व होंगे, हम लोग खुद को अच्छा कर पाएंगे। कैसे? जब विंटर्स होते हैं तो अर्थ कितना शांत हो जाता है, माहौल एकदम ठंडा हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाता है, तो मोशन पार्टिकल्स के कम हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही विंटर एंड होता है तो कौन सा मंथ आने लगता है? स्प्रिंग आने लगता है ना, फिर वो एनर्जी फील होने लगता है। तो क्या होता है, क्या कहना चाहते हैं राइटर कि हम लोग नेचर से ही सीख सकते हैं कि जब हम लोग शांत होंगे, जब अर्थ शांत हो जाता है 2-3 महीना के लिए, नवंबर दिसंबर जनवरी, तो क्या है वो अपने थॉट्स को रिकलेक्ट कर लेता है। जितना भी इनअप्रोप्रिएट इम्बैलेंस था उसको धीरे धीरे बैलेंस कर लेता है और फिर से एनर्जी के साथ समर में उभर के आता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस 3 लाइन्स। ऐसे ही ये देखो सच बात तो ये है ना कि प्रॉब्लम्स तो ऐसी चीजें हैं जो कभी बंद ही नहीं होंगी आने में लाइफ में। और अगर आप जितना ज्यादा एक्टिव रहेंगे उतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। और ये बहुत बड़ी फैक्ट है। देखो मैंने अपने क्लास में या बहुत जगह नोटिस किया है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन देयर लाइफ, दे आर इतने बोरिंग हैं, इतने कुछ लोग बोरिंग होते हैं कि ना पढ़ ही रहे हैं, ना स्पोर्ट्स में फोड़ रहे हैं, ना कहीं कुछ कर रहे हैं। तो उनके लाइफ में प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा टीचर डांटेगा अरे पढ़ नहीं रहा है, पेरेंट्स डांटेंगे पढ़ नहीं रहा है। बट व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग रिस्क, जब आप रिस्क लेंगे कि इसको भी मैनेज करना है, इसको भी मैनेज करना है, तीनों चीज को मैनेज करना है, तो प्रॉब्लम्स विल कम। दे आर लाइक स्मॉल प्रॉब्लम्स विच कम इन द लाइफ ऑफ एन हीरो। जो जर्नी है ना, जर्नी में प्रॉब्लम्स तो आएंगे, लेकिन अगर आप शांत हो जाएं, आप अंदर से जितना शांत होते चले जाएंगे तो यू विल स्टार्ट एनालाइजिंग थिंग्स, एंड व्हेन यू स्टार्ट एनालाइजिंग थिंग्स प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकलते हैं। कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन। कितना एग्जांपल्स है साइंस में, इतने सारे एग्जांपल्स है। जो हम लोग के पहले डीसी करंट में बल्ब हुआ करता था वो आज एसी करंट में बदल गया है। जो पूरा डीसी करंट सर्कुलेट होता था तो उसमें एनर्जी का लॉस होता था, लेकिन जब लोग शांत होके सालों साल बैठ के, निकोला टेस्ला नाम के साइंटिस्ट ने जब उस पर काम किया तो उन्होंने भी देखा कि हाँ इसका सोल्यूशन है और निकला सोल्यूशन। तो प्रॉब्लम्स तो आते हैं, देयर आर ऑलवेज प्रॉब्लम्स तो हैं, बट यू नीड टू बी स्ट्रांग, है ना। और हाँ ऐसा होगा कि आप बहुत बार हारेंगे, बहुत बार नीचे गिरेंगे, लेकिन क्या कह रहा है कि अर्थ भी तो हारता है, अर्थ भी तो विंटर्स में हार जाता है। नो काइनेटिक एनर्जी। कोई आप देखें क्या कि आपको ठंडी में भी सूरज
एकदम सर पे ही चढ़ा हुआ है और इतना गर्मी हो रहा है कि सब कुछ पिघल रहा है, ऐसा नहीं होता है। नेचर खुद कुछ समय के लिए शांत हो जाता है। क्यों शांत होता है? ताकि वो एनालाइज करे, अपने प्रॉब्लम्स को एनालाइज करे, चीजों को एनालाइज करे, एनर्जी को कंजर्व करे और फिर एक अच्छे एनर्जी के साथ फिर बाहर निकले। तो ये पोयम मैं ये कहना चाहता था। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, क्योंकि देखिए लाइंस के साथ साथ यू रिलेट करते चलो कि क्या क्या दिक्कत है। जैसे मैंने उस स्टूडेंट का एग्जांपल लिया, जो भी स्टूडेंट, आई एम नॉट टेकिंग द नेम, सम स्टूडेंट्स आर नॉट डूइंग एनीथिंग। अगर कुछ करोगे ही नहीं तो प्रॉब्लम्स आएंगे कैसे, है ना? पड़े रहोगे एक जगह। तो स्टार्ट टेकिंग एक्शंस, ओके? यू विल टेक एक्शन, प्रॉब्लम्स विल कम, यू विल लर्न फ्रॉम द प्रॉब्लम्स एंड अल्टीमेटली यू विल ग्रो। नाउ अब लास्ट जो, अब जैसे हम जानते हैं कि हर एक मूवी का एंडिंग होता है, तो ऐसे एंडिंग में इन्होंने कहा है कि नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो ये कहते हैं कि आप गिनिए, हम गिनते हैं 12 तक और पोएट चले जाते हैं। अब देखो, आपने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो देख लिया, इंपॉर्टेंस भी कहीं ना कहीं समझते हुए ही आपने देख लिया होगा, लेकिन जैसे मैं थोड़ा सा सिस्टमैटिकली पॉइंट आउट कर देता हूँ इंपॉर्टेंस। पहला इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग क्वाइट इज यू स्टार्ट रियलाइजिंग योर मिस्टेक्स। आप क्या गलती कर रहे हैं, शांत रह के आपको पता चलने लग गया, फर्स्ट। सेकंड, क्योंकि ये देखो, मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आएगा बोर्ड्स में, एक क्वेश्चन भी है बैक ऑफ द एक्सरसाइज, साइलेंस का इंपॉर्टेंस क्या है। तो सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पोएम और साइलेंस, कीपिंग क्वाइट, इज कि यू विल स्टार्ट ग्रोइंग। आपने एनालाइज कर लिया कि आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं, आप उस पे एक्शंस लेंगे तो यू विल स्टार्ट ग्रोइंग। थर्ड, यू विल बी अ बेटर पर्सन देन व्हाट यू वेयर यस्टरडे। कल जो आप थे, आप वो गलती कर रहे थे, आज आप 5 मिनट या आधा घंटा शांत रहे, आपने एनालाइज किया, आपने सॉल्यूशन निकाला, आप कल से तो बेटर बन गए ना। फोर्थ पॉइंट, यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग लाइफ। शांत रहने से, कुछ समय शांत रहने से आप काफी समय तक खुश रह सकते हैं। अब ये पॉइंट कैसा है भाई, ये कैसे हो सकता है? देखो, जब आप शांत रहेंगे, जब आप शांत रहेंगे तो आप ये भी तो देखेंगे ना कि आपका बिहेवियर कैसा है औरों के लिए। और अगर आपको ये समझ में आ गया कि आपका बिहेवियर इनएप्रोप्रिएट है दूसरों के लिए, तो यू विल स्टार्ट चेंजिंग योर बिहेवियर। और जब आप बिहेवियर चेंज करेंगे तो सामने वाला पर्सन भी रियलाइज करेगा कि हो ही इज चेंजिंग, तो उसका एटीट्यूड भी आपके टुवर्ड्स चेंज हो जाएगा। तो इवेंचुअली यू विल बी अ बेटर पर्सन, यू विल लीव अ हैप्पी लाइफ। तो आई होप आप इसको इंपॉर्टेंस भी समझ में आएगा। एप्लीकेशन तो मैंने बताया है कि आप शांत रहिए। चलो साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बता देते हैं कि जब आप शांत रहेंगे तो आपको ये तो पता चलेगा सिलेबस में क्या छूट रहा है, किस तरीके से स्ट्रेटजी बना के टैकल करना है ना? कम समय तो क्या हुआ, अगर अच्छा स्ट्रेटजी हो तो आप फोड़ सकते हैं, है ना? 11th, माई 11th इज अ बेस्ट एग्जांपल, बहुत कम समय में फोड़े। थर्ड समरी तो अब मैं बता देता हूँ 4 लाइन में। समरी इज कि साइलेंस और कीपिंग क्वाइट will make you realize what are the harms we are doing to the nature, we are doing to ourselves, and we are also doing to the others. And if we start focusing on them, we will improve the nature, ourselves, and the relationship we have with others. तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये पोएम क्या था। और आई होप वॉइस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा, क्योंकि जो भी एक्सटर्नल वॉइस आता था वो इस बार बंद किया है, थोड़ा सा एफर्ट्स अपनी तरफ से। और आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप जब इस पोएम को रीड करेंगे ना, तो एक एक लाइन आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जो ये मेरा जो पॉइंट था जानबूझ के इस वीडियो में ऐड किया कि इंपॉर्टेंस क्या है, इससे आपको थोड़ा सा रियलाइजेशन भी होगा कि क्या गलतियां आप कर रहे हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर